Patel, founder and director of Impulse Education, and today we are going to start stereoisomerism. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे थे, क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन द स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देयर इज अ स्ट्रक्चर डिफरेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि उनके स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उनमें एटम्स और ग्रुप का या मॉलिक्यूल्स का ना स्पाशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, वो आपको याद होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या था। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्योमेट्रिकल आइसोमर और यहाँ का ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा फर्क है, आपको देखना है कि वो फर्क क्या होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने देखा कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब या तो उसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकता, आपने देखा है, मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था, इसके पहले के लेक्चर्स में देखना आप। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और एक होता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो मोस्टली क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस sp3 d2 या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिटेल कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो देखो मेरे साथ साथ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट of atoms और groups। ठीक है, डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको दिखाई देता है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, हमने इसको, अगर आपको याद होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इसको जीआई कहा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जरा देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा, पहले वो समझ लेते हैं। आपको याद है हमने बेसिक में देखे थे कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मॉलिक्यूल होमोलिप्टिक है, होमोलिप्टिक का मतलब क्या होगा कि सारे जो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड्स अटैच रहेंगे वो सेम रहेंगे। अगर सारे लिगेंड्स सेम काइंड के ही अटैच है तो आप उसका डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट और स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप कैसे चेक कर सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि जो भी होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हो या 6 वाले हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के लिए आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हेटेरोलिप्टिक होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म arises in heteroleptic complexes। heteroleptic complexes, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, सिस और ट्रांस देखते हैं ना। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर 2 एटम्स और ग्रुप अगर सेम साइड में लाई करते हैं तो उसे हम लोग सिस कहते हैं। अगर वो अपोजिट साइड में या एंटी पोजीशन पे अगर लाई करते हैं तो उसे हम लोग ट्रांस कहते हैं। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर लिगेंड्स अगर सेम साइड में आपको पाए होते हैं उसे हम लोग सिस मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर लिगेंड्स डिफरेंट या अपोजिट साइड में अटैच है तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांस। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, they are referred
एज सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो स्टेट बोर्ड वाले, चाहे वो सीबीएसई से रहो या स्टेट बोर्ड से रहो या जेई वाले रहो या नीट वाले रहो, में सारा के सारा कंटेंट इस चैप्टर में कवर हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से अराइज होता है और कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल नहीं दिखाएंगे। एक और चीज समझ लो आप, सबसे पहले हमको दो मॉलिक्यूल्स में, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। सबसे पहले ऐसे मॉलिक्यूल जिनको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। अब जिनको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो दो टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं या तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। तो दोनों भी चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिनकी होती है, वहां पे भी हम लोग चेक करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेता हूं मैं, मोस्टली फाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ये जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन हमको चेक करना है कि कब वो शो करेंगे और कब शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपका सबसे पहला क्या आता, स्मॉल ए का हेडिंग लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। याद रखो एक चीज, सपोज हमने ये सेंट्रल मेटल एटम बनाया, ये आपका मेटल है, आप इस पे लिगेंड्स को अटैच कर रहे हो, ये लिगेंड, ठीक है, आपके 4 लिगेंड आ गए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे होता है ना, कार्बन के जैसा। अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो आप एक चीज नोट करो कि जो इसके स्ट्रक्चर पे जो लिगेंड अटैच है ना, दे आर आइडेंटिकल्स, दे आर आइडेंटिकल्स, और इनका कोई डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट नहीं होता। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपके पास है ना, सपोज आपके पास ये टेट्राहेड्रल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर देखें तो ये दोनों ब्लैक वाले पेन को देखो, ये और ये एक ही प्लेन में है ना। सपोज अगर मैंने इसको इस तरीके से कर लिया तो भी कोई मॉलिक्यूल के स्पाशियल अरेंजमेंट में डिफरेंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बिकॉज इनके जो चारों के चारों लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कोई स्पाशियल अरेंजमेंट में फर्क नहीं होता। तो पहला पॉइंट लिखो, हम पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म does not arises in tetrahedral complexes, because all positions of ligands are identical, because all positions of ligands are identical। तो एक नोट लिखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। अब देखो मुझे आपको कुछ नोटेशन सिखाने हैं। सपोज अगर मैं लिख रहा हूं M, तो ये इसका मतलब हो गया मेटल। अगर मैं लिख रहा हूं A2 तो मतलब यहाँ पे लिगेंड है जो कि 2 बार है, और लिख रहा हूँ B2, इसका मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट लिगेंड है, A अलग है और B अलग है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं PtCl2Br2, ठीक है। तो ACl2 आ गया, A2Cl2, B2 मतलब Br2 आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से आपको नोटेशन देखना है। अब इस पे हम लोग बनाएंगे कॉम्प्लेक्स और उस पे लिखेंगे प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज भी हो सकती है और माइनस चार्ज भी हो सकती है, तो याद रखना इस बात को। दूसरा,
एम ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका मेटल है इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो याद रखना, कोई भी टाइप का अगर आपका कॉम्प्लेक्स आता है कोई भी कंपोजिशन में या कोई भी टाइप में, इस तरीके से M(A3B) भी आ सकता है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। M(ABCD) भी नहीं आ सकता, या कुछ भी आप चेंजेस करके देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पहली चीज हमने सीख ली। दूसरा हम लोग देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आप वीडियो को पॉज करके सारी की सारी चीजें लिख लेना। देखो नंबर बी हम लोग देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी मैं आपको ये M(A2B2) या A4 या A3B इस तरीके की कंपोजिशन आपको बताऊंगा कि कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। अगर देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ MA4, तो ये तो होमोलेप्टिक है और मैंने आपको पहले ही कहा कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो ये मॉलिक्यूल या ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलो एक और आते हैं MA3B। MA3B तो स्ट्रक्चर बना लो, ये आपका मेटल है, ये आपका 4 स्क्वायर प्लेनर का ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ये A और ये B। अब मुझे एक बात बताओ, आप कोई भी चेंजेस करो तो क्या स्पाशियल अरेंजमेंट में चेंजेस आ रहा, मॉलिक्यूल एक ही जैसा दिखेगा, आइडेंटिकली दिखेगा। सपोज ये B को यहाँ लेके आ जाओ और A को यहाँ लेके आ जाओ तो भी ये आइडेंटिकल दिखेगा। इसका मतलब MA3B भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। एक और देखते हैं MA2B2, ये चेक करते हैं करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ध्यान दो, सपोज आपके पास MA2B2, तो ये A2 आ गया, ये यहाँ पे मैंने B2 ले लिया, तो क्या ये दोनों B सेम साइड में आ गए और दोनों A सेम साइड में आ गए, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये cis आइसोमर बना रहा है। और अगर आपको चेंज करना है तो ये B को A के पास लेके जाओ, A को B के पास लेके आओ, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से चेंजेस कर लोगे। यहाँ पे B आ गया, ये B, ये A, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A2B2 आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। याद रखना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं, उसमें भी आपको चेक करना है। MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बिकॉज सारे के सारे लिगेंड्स आइडेंटिकल होंगे, स्पाशियल अरेंजमेंट में फर्क नहीं आएगा। MA3B ये भी मैंने आपको बताया इससे पहले के एग्जांपल में शो नहीं करेगा, लेकिन MA2B2 आपका शो कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं PT NH3 twice Cl2, तो क्या ये MA2B2 हो गया, A2 आपका NH3 2 टाइम्स हो गया और B2 आपका Cl2 हो गया। तो चेक करते क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये आपका PT आ गया, ये आपका स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे NH3 ले लो, NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। और क्योंकि दोनों साइड में ग्रुप्स या लिगेंड्स अटैच है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे सिस। और अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो ये आप क्या करो, थोड़े चेंजेस करो, यहाँ पे NH3, अब एक NH3 यहाँ पे कर लो, ये Cl, ये Cl, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रांस। तो कहने का मतलब ये है कि MA2B2 आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, नोट करो।
ठीक है, देखो ये जो मॉलिक्यूल मैंने अभी आपके सामने बताया है ना, PTNH3 2 टाइम्स Cl2, एक्चुअल में जब ये मॉलिक्यूल का मतलब स्टडी किया गया तो ये दो कलर में आपको दिखा, एक पेल येलो कलर, ठीक है, और एक डार्क येलो में। तो इसीलिए पता लगा कि ये आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म अराइज हो जाएगा। तो लिख लेना, इसका कलर जो है वो पेल येलो है और इसका डार्क येलो है, नोट करो। चलो एक देखते हैं हम लोग, Na2BC, A2BC चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ये आपका मेटल है A2 और ये BC, ठीक है, ऑफ कोर्स करेगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों A जो है, यहाँ पे B और C भले से डिफरेंट है, लेकिन हमको इसको चेक नहीं करना है, हमको चेक करना है कि जो दोनों सेम ग्रुप है या सेम लिगेंड है वो सेम साइड में है क्या, जो आइडेंटिकल लिगेंड्स है वो सेम साइड में है क्या। तो है यहाँ पे दोनों A सेम साइड में है, तो ऑब्वियसली ये सिस करेगा। अब यहाँ पे अगर ये A को इधर कर दो, C को इधर कर दो, तो ये ट्रांस भी करेगा। तो Na2BC भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे PT PY NH3 twice Br, PT PY NH3 twice Br, ठीक है। तो PT आपका सेंट्रल मेटल है, तो ये PT बनाओ, यहाँ पे उसके चार्ज बॉन्ड बनाओ स्क्वायर मिलर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। NH3 कितने बार है, दो बार है आपका, तो ये NH3 और PY मतलब आपका पैरिडीन है और Br मतलब आपका ब्रोमीन है। तो क्या इसने स्क्वायर मिलर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, बना लिया ना। और क्योंकि दोनों NH3 सेम साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर हो जाएगा। तो क्या आप इसका ट्रांस बना लोगे, ठीक है, बना लो भाई, इसका ट्रांस बना, NH3 को इधर शिफ्ट कर लो, ब्रोमीन को इधर शिफ्ट कर लो, वो आपका ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो मत आप पहले समझ लो दूसरी चीज। तो ये शो करता है NABCD, क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चेक करते हैं। ABCD, देखो ऐसे मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ता, किसी एक, इसका एक ट्रिक आता है, किसी एक एटम या एक लिगेंड को फिक्स करो, बाकी सबकी पोजीशन चेक करते जाओ, ठीक है। मैं भी आपको सिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से सिस ट्रांस पता लगाते हैं। तो याद रखो ट्रिक ये है कि किसी एक एटम या लिगेंड को फिक्स करना है, बाकी सबको रोटेट करना है। तो हम एक एग्जांपल ही ले लेते डायरेक्ट, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। चारों स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे PT Br PY NH3 और NH3 के बाद क्या है, Cl है। ये आपका NH3 आ गया। तो क्या PT के पास 1 2 3 4 चारों के चारों डिफरेंट लिगेंड है? तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहां से बनाता हूं मैं PT, यहां पे ब्रोमीन ले लो, यहां पे NH3, यहां पे Cl, यहां पे PY, ठीक है। अब चेक करो, मैंने ये ब्रोमीन को फिक्स किया, ठीक है। NH3 की जगह पे Cl लेके आओ, NH3 को नीचे लेके आओ, तो क्या बनेगा नया स्ट्रक्चर, ब्रोमीन जो कि फिक्स है, ये PY, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा NH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। अब PY को Cl के पास लेके आओ, Cl को यहाँ लेके आओ, PT Br जो कि फिक्स है, यहाँ पे PY आ गया, यहाँ पे NH3 आ गया और यहाँ पे
Cl आ गया। अब आप चेक करो, अब आप कितनी भी कोशिश कर लो सुबह से शाम तक की, आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे वो कहीं ना कहीं इसी तीनों में से एक ही आने वाला है। आप देखो NH3 इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है ना, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और py कहाँ है, ठीक है, ये py बराबर है NH3 के। यहाँ मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अब आप कोई भी चेंजेस करने की कोशिश करो, आपको इसके अलावा चौथा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो याद रखो NABCD कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, 3 आइसोमेर शो करता है। ये नोट करके रख लो, जब कंपटीशन में आएगा तो हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपको MABCD अगर 3 टाइप दिख गया तो आपको उसका आइसोमेर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। MA2B2 के लिए 2 बनेंगे, है ना, 2 बनाए ना सिस और ट्रांस, और MA2BC के लिए भी 2 बनेंगे। MA3B3 0, MA4 0। बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका? प्लीज नोट करो। तो याद रखो 3, ठीक है, नोट किया आप लोगों ने? ना अब हम लोग देखेंगे एक और टाइप का एग्जांपल। तो देखो एक और नोटेशन, MAA2 प्लस माइनस MAA-2 टाइम प्लस माइनस, ठीक है। देखो ये AA कैपिटल A का मतलब क्या होता, तो याद रखना कि ये जो AA का मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स, जो कि चिलेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, जो कि रिंग बनाते हैं। तो चिलेटिव लिगेंड जैसे कि इथिलीन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट आयन हो गया, ग्लाइसिनेट आयन हो गया, EDTA हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। नाउ A' का मतलब क्या है, A' का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स। इस तरीके से आप लोगों को ये नोटेशन याद रखना है। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ले लो PTEN twice 2 प्लस, PTEN twice 2 प्लस। तो देखो यहाँ पे ये आपका प्लेटिनम है, ये इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, यहाँ पे भी NH2 CH2 CH2 NH2, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कौन सी है, 2+ चार्ज है। लेकिन एक चीज याद रखो कि यहाँ पे जो बाइडेंटेड लिगेंड में, बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड में एक चीज आपको याद रखनी है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। लिखो नोट कि बाइडेंटेड MAA2 प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता माइनस भी हो सकता, MAA2 प्लस माइनस मतलब मैं सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिखो does not show geometrical isomerism because there is no spatial change in the arrangement of this complex। आप देख सकते हैं कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप ये NH2 को इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो भी यही स्ट्रक्चर बनने वाला। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, इसीलिए MAA2 सिमेट्रिकल वाला आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, आई एम सॉरी इसका नहीं, ये MAA2 डैश प्लस माइनस, अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं तो चेक करते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे प्लैटिनम ग्लाइसिनेट 2 टाइम्स, प्लैटिनम ग्लाइसिनेट 2 टाइम्स। तो देखो वो भी ग्लाइसिनेट सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल अभी डिसाइड मत करो, अभी हम लोग चेक करेंगे। तो आपका यहाँ पे लो प्लैटिनम, इसके 4 बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्डिंग किससे होता है, ग्लाइसिनेट का, ऑक्सीजन है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O, ग्लाइसिनेट CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा NH2, इधर क्या आ जाएगा NH2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम आएगा, ऑक्सीजन CH2
C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन क्या हम लोग इस मॉलिक्यूल में स्पार्शियल अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं क्या? जरा देखो, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम साइड में है, यहाँ दोनों NH2 NH2 सेम साइड में है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 6 कॉन्फ़िगरेशन में है। क्या है? 6 कॉन्फ़िगरेशन में। मैं इसका ट्रांस बनाने की कोशिश करता हूँ। सेंटर पे आप PT ले लो, ये आपके 4 बॉन्ड जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे NH2 की बॉन्डिंग को, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से उल्टा कर लो, तो क्या हो जाएगा? NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ऑक्सीजन, और ये एज इट इज लिखो NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 ऑक्सीजन। तो अब जरा बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल का डिफरेंट स्पार्शियल अरेंजमेंट हमने कर लिए? पहले दोनों साइड में NH2 NH2 ग्रुप थे तो हमने सिस कहा था। अब यहाँ पे NH2 NH2 अपोजिट साइड में है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपोजिट साइड में है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो एक चीज हमने यहाँ पे सीख ली है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, लेकिन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जिसका कॉन्फ़िगरेशन या जिसका लिंकेज या मोड ऑफ अटैचमेंट आप चेंज कर सकते हो, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है। तो ये हमने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले। वापस एक बार थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवाइज देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें स्पार्शियल अरेंजमेंट का डिफरेंस हो। तो स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो कौन से शो करेंगे, कौन से शो नहीं करेंगे, वो भी हमने देख लिए। जनरली सिस और ट्रांस होता है। स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, बिकॉज उसमें सारे के सारे जो लिगेंड्स या ग्रुप है वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होते हैं। कौन सी कंडीशन में शो करेंगे, कौन सी कंडीशन में शो नहीं करेंगे, वो हमने देखे थे, है ना। मैंने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, अलग अलग नोटेशन MA4 MA2B2 MA3B या MA2BC या MABCD हमने आप देखे थे किस तरीके से। उसके बाद हमने बाइडेंटेड लिगेंड्स का देखे थे। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड शो नहीं करते, लेकिन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब हमारा बचा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक के क्वेश्चन इस पे आते हैं। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को समझने की जरूरत है। कोई भी अगर लिखने में मेरे से गलती हो जाए तो मुझे बताओ, लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से आप दिमाग में उतार लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। complexes with coordination number 6, ठीक है। complexes with coordination number 6। देखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। हाँ, नेक्स्ट लिखो, एट फेसेस एंड 6 वर्टाइसेस। बताऊंगा क्या होता है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये आपका मेटल, वन 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से आपको बनाना है, बिकॉज ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना।
ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल का शेप है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे पोजीशन सिखाने वाला हूँ कि कौन से सिस पोजीशंस होती है और कौन से ट्रांस पोजीशन होती है। तो याद रखना, ये अगर आप लोगों ने सीख लिए तो आपका एग्जाम में कोई भी लेवल का इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशंस इसकी कौन कौन सी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिस वाली पोजीशन कौन कौन सी। सपोज अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में लूँ तो देखो 1 के साइड में क्या क्या है वो आपको ध्यान रहना है। जैसे कि 1 के लेफ्ट साइड में आपका 2 है तो एक 1 2 बनेगा, 1 2 आपकी सिस पोजीशन होगी। क्या 1 के साइड में आपका 5 भी है तो बिल्कुल, तो आपका एक और बनेगा 1 5 बनेगा, है ना, 1 4 बनेगा, 1 5 1 4, ठीक है। 1 3 नहीं बनेगा बिकॉज 1 3 क्या हो गया, इसका एंटी पोजीशन पे हो गया, लेकिन 1 6 बन सकता, तो ये बन गया 1 6, ठीक है। तो देखा जाए तो 1 के रिस्पेक्ट में आपके 4 पोजीशन बन गई। अब 2 के रिस्पेक्ट में आओ तो जरा देखो 2 1, तो 2 के साइड में क्या है 1 है, लेकिन 2 1 ऑलरेडी है। 1 2 बोले या 2 1 बोले तो हम लोग ये 2 1 को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये 1 2 ऊपर है, समझ रहे, 1 2 या 2 1 एक ही बात है। अब ये 2 2 6 लो तो सबसे पहला क्या बनेगा 2 6 बन गया। क्या 2 के रिस्पेक्ट में 5 भी है, बिल्कुल है, तो 2 5 भी हो गया, ठीक है। क्या 2 के रिस्पेक्ट में 3 है, बिल्कुल है, तो 2 3 भी हो गया, यहाँ पे 2 3 है ना। लेकिन 2 और 4 ले सकते कि नहीं, बिकॉज 2 और 4 क्या है एक दूसरे के ट्रांस है, ठीक है, एंटी पोजीशन पे। चलो अब आप आओ 6 के रिस्पेक्ट 3 के रिस्पेक्ट में। तो देखो सबसे पहले 3 2 है ना, 3 के रिस्पेक्ट में, तो क्या 3 2 हमारे पास ऊपर कहीं है, हाँ बिल्कुल है, ये 2 3 है तो 3 2 या 2 3 एक ही बात है, तो ये 3 2 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्या 3 4 अवेलेबल है ऊपर, नहीं है, तो देखो 3 4, ठीक है। क्या 3 5 अवेलेबल है आपके पास, 3 5 देखो इधर नहीं है, तो देखो यहाँ पे 3 5, अच्छा। क्या 3 6 अवेलेबल है, नहीं है, तो देखो यहाँ पे 3 6, ठीक है। क्या 3 1 हो सकता है क्या 6, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पोजीशन पे। चलो अब 4 के रिस्पेक्ट में आओ तो 4 1 ऑलरेडी है क्या हमारे पास, देखो हाँ है, 4 1 भी है। क्या 4 3 है, चेक करो 4 3, हाँ बिल्कुल है, 4 3 भी है, ठीक है। क्या 4 5 है, 4 5 नहीं है, तो देखो 4 5, हाँ। क्या 4 6 है, नहीं है, तो देखो 4 6, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा 6 के रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में देखेंगे हमने, जरा देखो 6 के रिस्पेक्ट में 2 6 2 है क्या अवेलेबल, 6 2, हाँ बिल्कुल है, 6 2 अवेलेबल है। 6 3 अवेलेबल है क्या, 6 3 ढूंढो, हाँ देखो 3 6 6 3 एक ही है। 6 1 चेक करो, देखो 6 1 भी है। 6 4 चेक करो, देखो 6 4 यहाँ पे भी है। तो देखा जाए तो 6 के रिस्पेक्ट में और 6 5 तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 5 के रिस्पेक्ट में भी चेक करो तो आपको यही कॉन्फ़िगरेशन, यही पोजीशन आपको आते रहेगी, तो ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि 6 पोजीशन आपके पास कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें टोटल कितने पोजीशन है, 12 6 पोजीशंस है, समझ में आ गया। चलो अब ट्रांसपोजिशन बताओ, ट्रांसपोजिशन बताओ, बोलो। सबसे पहले 1 के रिस्पेक्ट में 3 है तो ये 1 3 आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। या 3 के रिस्पेक्ट में 1 है तो 1 3 3 1 एक ही बात होगी। चलो 4 के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 है तो 4 2 या 2 4 एक ही बात है। चलो और 6 5 या 5 6, ये हो गया आपका 6 5, तो ये आपकी ट्रांसपोजिशन होगी। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा डिटेल में बता दिया कि आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने पोजीशंस होती, 12 सिस पोजीशन होती और 3 ट्रांसपोजिशन होती है। तो लिखो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंसिस्ट, नोट लिखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस consist 12 cis position and 3 transposition. 12 cis position and 3 transposition. नोट करो। देखो नेक्स्ट
नोट MA6 मतलब 6 के 6 लिगेंड सेम ही है। अब मुझे बताओ क्या MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ए सारे के सारे ए अवेलेबल है और कहीं भी आप चेंजेस करो तो वो ए रहने वाला है, और जब तक स्पाशियल अरेंजमेंट में चेंज नहीं आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो MA6 MA5B does not show geometrical isomerism। नोट लिखो बॉक्स में। ठीक है, MA6 A5B does not show geometrical isomerism। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना, मतलब मैं अभी नहीं लिखाऊंगा आप लोगों को, जब एक एक एग्जांपल हम लोग करते रहेंगे तो थोड़ा आप एक हाफ पेज या 10 लाइन आप स्किप कर दो और वहां पे लिख लेना कि भैया अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते ऑक्टाहेड्रल में तो ये मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखते हैं द कॉम्प्लेक्सेस विच शो GI। द कॉम्प्लेक्सेस विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें नंबर 1 लिखते हैं MA4B2 प्लस माइनस। ये नोटेशन का मतलब समझ में आ गया ना? MA4B2 4 लिगेंड एक जैसे होंगे और B2 मतलब 2 लिगेंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जरा देखो, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स Cl2, क्या ये इससे मिलता जुलता है? बिल्कुल, A4 और B2 बनाओ स्ट्रक्चर। प्लैटिनम सबसे पहले क्या करना है आपको? 6 बॉन्ड बना देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा बॉन्ड। ठीक है, NH3 कितने बार है आपके पास? 6 टाइम, तो NH3 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 Cl Cl। ठीक है, जरा देखो, नंबर करो 1 2 3 4 5 है ना, और ये 6। तो जरा देखो 1 2 एक दूसरे की 6 पोजीशन थी, 5 4 भी एक दूसरे की 6 पोजीशन थी, 6 3 भी एक दूसरे की 6 पोजीशन थी, 2 3 भी एक दूसरे की 6 पोजीशन थी। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है ना, 1 और 6 एक दूसरे की क्या है? ट्रांसपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अदर 6 पोजीशंस अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को कहेंगे 6। लेकिन अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो दोनों क्लोरीन को ट्रांसपोजिशन पे डाल दो तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ठीक है ना, या आप इसको इस तरीके से बना सकते थे, ये Cl को एक काम करो, यहाँ पे बनाओ और यहाँ पे NH3 बना दो। अब देखो, क्या 1 2 आपकी 6 पोजीशन है, 1 और 6 आपकी ट्रांसपोजिशन है, लेकिन 1 पे क्लोरीन और 6 पे NH3 है, तो ये ट्रांस नहीं हो सकता। तो 1 2 आपका 6 है, तो ये 6 मॉलिक्यूल हो गया। हाँ, अगर इसका आपको ट्रांस बनाना है तो ये 2 वाली पोजीशन को किधर लेके आ जाओ? 6 पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा नया स्ट्रक्चर? बोलो, ये Cl, ये Cl, NH3 NH3 NH3, तो बोलो 1 2 3 4 5 6। क्या 1 और 6 एक दूसरे के ट्रांस है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? ट्रांस कॉम्प्लेक्स। नोट करो, तो 1 2 आपकी कौन सी पोजीशन होंगी? 6। 1 2 आपकी कौन सी पोजीशन? 6। और 1 6 आपकी कौन सी पोजीशन होगी? ट्रांस होगी। चलो, ये एक मॉलिक्यूल ने शो कर लिया। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, MA4BC। चेक कर लेते हैं MA4BC किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो नंबर 2 है MA4BC
प्लस माइनस। एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ देखो PtCl4 BrPy, PtCl4 BrCy है ना, Cl4A4 हो गया, B आपका ब्रोमीन हो गया और C आपका पायरिडीन हो गया, अलग अलग लिगेंड्स से। तो बनाओ स्ट्रक्चर, ये आपका प्लेटिनम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ पहले, ठीक है। Cl4 है, यहां आप कर लो Br, ये आप कर लो Py, Cl 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 Cl, ठीक है। तो क्या आपका ये एक स्ट्रक्चर बन गया। और ये 1 2 है, दोनों ग्रुप यहाँ पे क्या है, सेम साइड में प्रेजेंट है ना, सेम साइड में प्रेजेंट है या डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट है, जरा देखो, देख के बताओ। है ना, ये 1 2 है, ये अगर इधर से नंबरिंग कर तो ये 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या 1 और 2 आपका सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये क्या मॉलिक्यूल हो जाएगा, सिस मॉलिक्यूल हो जाएगा। ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे बताओ, ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, कौन से दो मॉलिक्यूल को अपोजिट साइड में लेंगे तो ट्रांस आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको 3 के अगेंस्ट में आपको ब्रोमीन को लाना पड़ेगा, तभी तो ट्रांस बनेगा। तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, ये आपका Py, ये ब्रोमीन को उसको अगेंस्ट लेके आ जाओ, Cl 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 Cl, ठीक है। तो यहाँ Py, ये ब्रोमीन कौन सी डिफरेंट पोजीशन है, 1 2 3 4, और 2 और 4 हमारी कौन सी पोजीशन थी, हाँ 2 और 4 हमारी कौन सी पोजीशन थी, ट्रांस थी, और 1 2 पोजीशन कौन सी थी, सिस थी। तो PtCl4 BrPy भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो किस तरीके से करेगा, याद रखो, दोनों ये क्लोरीन को सेम साइड में ले लो, 1 2 पोजीशन ये भी सेम साइड में ले लो, है ना। 3 6 पोजीशन भी क्या होती है हमारी, सिस होती है। लेकिन अगर 3 और 5 ले लेंगे, या मैंने देखो नंबरिंग इसकी पहले नीचे से किया, यहाँ पे ऊपर से किया, तो कंफ्यूज मत होना, आप इसकी भी नंबरिंग यहाँ से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ले लो नंबरिंग यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। तो 3 5 की पोजीशन हमारी कौन सी है, ट्रांस की होने वाली है। तो याद रखना, जो Py और Br है आपके पास लिगेंड, उसको अपोजिट साइड में लेके आ जाओ, ट्रांस पोजीशन पे लेके आओ। जब मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन सी ट्रांस पोजीशन है, ट्रांस पोजीशन में लेके आओ, ट्रांस मॉलिक्यूल बनेगा, सिस पोजीशन में लेके आओ, सिस मॉलिक्यूल बनेगा। नोट डाउन। नेक्स्ट है नंबर 3, Ma3B3 प्लस माइनस Ma3B3। जरा देखो, ये जो आइसोमर है ना, ये जो मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करो। ये A3B3 ना, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, याद रखो कैसे, A3 A B3 B, ठीक है। जरा देखो, ये जो A और B है, अगर इसका 3D स्ट्रक्चर देखो तो ये ऐसा है, और ये इस स्ट्रक्चर के ये B नीचे से आ रहा है ना, 3D स्ट्रक्चर अगर देखें तो याद रखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मॉलिक्यूल है आपके सामने, तो ये ये A जरा ये देखो, क्या इस तरीके से ये एक फेज में आ रहे हैं आपके, देखो एक फेज में आ रहे हैं, है ना, एक फेज में आ गई है। जरा BD को चेक करो, ये B, ये B, क्या ये B भी एक फेज में आ रहा है आपके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक, क्या बोलते हैं, फैक, या दूसरा नाम है इसका फेशियल। दूसरा नाम क्या है इसका, फेशियल। और जो भी मॉलिक्यूल फेशियल या फैक होंगे उसे हम लोग कहते हैं सिस,
क्या कहेंगे? सिस कहते हैं। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहां बनाता हूं, एम, ठीक है, ये ए बी बी बी, ठीक है। जरा देखो ये ए, इस तरीके से अगर वो आपको दिखाई दे लिगेंड्स अटैच, तो हम लोग उसको कहते हैं मर। क्या कहते हैं? मर, ठीक है ना। यहाँ पे गाली गलौज नहीं है, मर वगैरह, मर इसका नाम ही है यहाँ पे, मर। और मर का मतलब होता है मेरिडियोनल। क्या मतलब होता है? मेरिडियोनल। मेरिडियोनल का मतलब क्या होता है? ट्रांस, या मर या ट्रांस या फैक या सिस। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को आपको पहचानना है उसका अरेंजमेंट देख के, उसका क्या करके? अरेंजमेंट देख के। अगर आपका इस तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है, इस तरीके से अरेंजमेंट आ रहा है, तो हो जाएगा फैक्ट या फेशियल। अगर आपका कॉर्नर से कॉर्नर पे अगर अरेंजमेंट आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेरिडियोनल या मर। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या आप लोग इसका बना लोगे स्ट्रक्चर? CrCl3 NH3 थाइस, ठीक है, तो बना लोगे। ए की जगह पे Cl3 रख दो, बी की जगह पे NH3 रख दो, सेम टू सेम स्ट्रक्चर। आप उसका फैक्ट भी बना के बताओ और मर बना के बताओ, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर बना लोगे, मुझे व्हाट्सएप कर लेना। पॉज करो वीडियो को, लिखो ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम नंबर 4 ABCDEF। यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो शाम हो जाएगी। ABCDEF, तो याद रखो ऐसे टाइप के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को पोजीशन घुमाने की जरूरत नहीं है। एक चीज बता रहा हूं मैं कि MABCDEF ये टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कितने? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो याद रखो इसको सिर्फ नोट रखना है, आप लोगों को पूरे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सपोज MClBrIPyNH3 और कुछ और एक और लिगेंड आ गया और बोलेगा तो बताओ ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो बेवकूफ जैसा बनाते मत बैठना वहां पे, ठीक है। याद रखो टोटल आपकी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मैंने आप लोग को बता दिया। तो चलो एक और नोट लिख लो, ये कंपटीशन लेवल पे आपको पूछ सकता कि M स्क्वायर प्लेनर में MABCD कितने शो कर रहा था? 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद है ना? थोड़ा रिवाइज करके देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर में MABCD, टेट्राहेड्रल तो शो नहीं करते लेकिन स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं। और स्क्वायर प्लेनर में अगर MABCD है तो वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर आपका MABCDEF ऑक्टाहेड्रल है तो वो कितने करेगा? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये नोट करो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सिंपल लिगेंड्स का बताया है ना। अभी मैंने कोई भी इसमें बाइडेंटेड या चिलेटिंग लिगेंड्स ऐड नहीं किया, नोट करो। और नेक्स्ट हेडिंग डालो। वीडियो को पॉज करो और सब अच्छे से नोट करो, पूरा नोट बनाओ। मैं क्लास में ये वापस से चैप्टर रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर होंगे लेकिन चैप्टर रिपीट नहीं होगा। complexes containing bridging ligands
कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो देखो ब्रिजिंग लिगेंड्स का नोटेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा था, ए अगर ए है तो वो क्या है, सिमेट्रिकल है, और अगर ए डैश है तो वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखो हम लोग सबसे पहला चेक करते हैं इसमें भी, एम ए थाइस प्लस माइनस, एम ए थाइस प्लस माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट ईएन थाइस 3+। ठीक है, अब ये इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। कोबाल्ट, अगर आपको याद होगा इथिलीन डायमीन क्या है, NH2CH2CH2 NH2, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 NH2CH2CH2 NH2 NH2CH2CH2 NH2 NH2CH2CH2। ठीक है, इतनी सर्कस करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, एब्रीवेट डालेंगे। तो याद रखो यहाँ पे N लिखो, यहाँ पे N लिखो और यहाँ पे EN लिख दो, तो इसका मतलब होगा इथिलीन डायमीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे EN, यहाँ पे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे EN। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी कॉम्प्लेक्स है तो इस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज भी लगा देंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको कोई भी स्पाशियल अरेंजमेंट चेंज करने की गुंजाइश नजर आ रही है? मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप अगर इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ तो भी सेम होने वाला है, इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके आओ तो भी सेम होने वाला है, या इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर लेके आओ तो भी ये सेम होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MAA3 जो कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो लिख लेना, डज नॉट show GR, does not show GR। आप नोट करो, मैं जब तक ये इंक फिल करता हूँ इसमें। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये तो शो नहीं करेगा, MAA2 प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे 2 ब्रिजिंग लिगेंड है और 2 सिंपल लिगेंड है। एक ब्रिजिंग लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रिजिंग लिगेंड से आ गया और 2 सिंपल से आ गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है ना, तो एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं COCl2EN, COCl2EN ट्वाइस प्लस। चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस और ट्रांस शो कर सकता है क्या। तो देखो CO सबसे पहले आप क्या बनाना, इसके 6 लिगेंड 6 बॉन्ड बना दो। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये हो गया EN, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये हो गया EN, और ये क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो क्या ये आपको सिस मॉलिक्यूल नजर आ रहा? बिल्कुल, बिकॉज दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल भी सेम साइड में है, दोनों EN ग्रुप भी सेम साइड में है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल हो गए, सिस मॉलिक्यूल हो गए। और हमें पता है कि ये सपोज अगर मैं इसको 1 कंसीडर करूं और इसको 2 कंसीडर करूं तो 1 2 6 होता है ना, 3 और 4 भी 3 और 6 भी आपका 6 होता है, और ये 3 और 4 भी आपका क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने पोजीशन आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये मॉलिक्यूल 6 हो गया। अब हमको अगर ट्रांस करना है तो ट्रांस के लिए क्या करेंगे कि दोनों Cl को 1 और 6 पोजीशन पे लेके आ जाएंगे और ये EN को साइड में लेके आ जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कोबाल्ट 6 इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, एक 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये Cl N ये आपका EN हो गया, N ये आपका EN हो गया।
तो बताओ ये कौन सी पोजीशन होगी, 1 और 6। तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या हो गया, ट्रांस हो गया, और एक मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, सिस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पक्का। तो MAA2 आपका क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या MAA2 AB, ठीक है, क्या ये शो कर पाएगा आपका? नंबर 3 पे MAA2 AB, एग्जाम्पल के तौर पे FeEn twice ClBr, FeEn twice ClBr, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? चेक कर लेते हैं। Fe ये आपका ClBr N ये आपका En आ गया, ठीक है, ये आपका En तो क्या दोनों En आपके सेम साइड में है? क्या ClBr भी आपके सेम पोजीशन पे, सिस पोजीशन पे है? तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो हम ClBr को क्या करेंगे, अपोजिट साइड कर देंगे। En को क्या कर देंगे, अपोजिट साइड। जैसे यहाँ किए थे, En और En अपोजिट साइड में कर दिए थे, Cl और Cl को अपोजिट साइड में कर दिए थे, उसी तरीके से उस मॉलिक्यूल में भी En और En को अपोजिट साइड में कर देंगे। तो क्या बनेगा उसका स्ट्रक्चर, Fe, ये Cl, ये Br, ये आपका इथिलीन डायमीन, यहाँ पे भी आपका इथिलीन डायमीन, ठीक है। तो क्या आपका ये En अपोजिट साइड में है, ClBr की पोजीशन भी अपोजिट साइड में है, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस मॉलिक्यूल। इसको क्या कहेंगे, सिस मॉलिक्यूल। समझ में आ गई मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का? नोट डाउन, नोट करो। देखिए आप लोगों ने, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 MAA' 3 टाइम्स प्लस माइनस, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट, ग्लाइसिनेट 3 टाइम्स, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। लेट मी चेक, हाँ ग्लाइसिनेट है, बराबर है, ठीक। अब जरा देखो, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आप लोगों को अपने अंदर की और शक्ति को लाना पड़ेगा समझने के लिए। 3D में इस मॉलिक्यूल को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप इस मॉलिक्यूल का सिस एंड ट्रांस बना सकते हैं, ठीक है। कमजोर दिल वाले इस स्ट्रक्चर को ना देखें, ठीक है। तो कोबाल्ट, और तो आपका ये, ठीक है। अब हमारे पास ग्लाइसिनेट है। ग्लाइसिनेट क्या होता, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 NH2, याद है ना आपको, ये हमारे ग्लाइसिनेट आए हैं। तो हमको क्या है, इससे फिर अरेंजमेंट बतानी है हर जगह। देखो सबसे पहले NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये इसकी बॉन्डिंग होगी, ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे भी NH2 के बाद क्या है, CH2 के बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ठीक है, ये एक प्लेन में हो गया।
अब जो तीसरा ग्लाइसिनेट आयन है वो हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है। मतलब ये रिंग अगर ऐसी है, देखो मैं तुमको इस तरीके से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बुक है, ठीक है, ये हमारे पास बुक है, तो ये NH2CO इस तरीके से एक है, यहाँ पे NH2 ये CO यहाँ पे इस तरीके से है, और ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ये बॉन्ड, ये नीचे से ये ऊपर तक, तो ये तीसरा बॉन्ड आने वाला है, समझ रहे, मतलब तीसरा ग्लाइसिनेट आयन आने वाला है, समझ में आ गया ना। ये एक प्लेन में क्या आ गया, NH2 ये एक ग्लाइसिनेट आयन यहाँ पे आ गया, एक ग्लाइसिनेट आयन यहाँ आ गया, और एक किधर आएगा, ये इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 3D बनाना मुश्किल है, इसलिए मैं इस तरीके से, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन के बाद क्या था, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है, CH2। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं क्या, ठीक है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O आ गया, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद क्या है NH2, और NH2 से फिर ये कोबाल्ट के पास बॉन्डिंग होगी। समझ में आ रहा, समझ गए किस तरीके से, क्या मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, पक्का, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ये आएगा। तो जरा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या ये दोनों सेम साइड में प्रेजेंट है, सेम साइड में प्रेजेंट है ना। यहाँ पे भी देखो बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है, तो ये कौन सा आपका मॉलिक्यूल हो गया, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का हो गया, सिस कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। तो क्या आप इसका ट्रांस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग ये नाइट्रोजन की बॉन्डिंग इधर से चेंज कर लो, आपका क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ट्रांस स्ट्रक्चर बना के भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, समझ में आ गया। तो मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड्स NAA3 आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, NAA2A2 आइसोमेरिज्म शो करेगा, MAA2AB आइसोमेरिज्म शो करेगा, MAA-3 ये भी आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। चार्ज कौन सी है, इस पे चार्ज कोई नहीं, छोड़ दो, उस पे चार्ज नहीं है। तो ये वैसे तो चार्ज होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3+ होगा, तो यहाँ पे आप भी 3+ लिख देना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन। इसके बाद मैं शुरू करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मेंस एडवांस एंड नीट लेवल का मैंने आप लोगों को यहाँ पे खत्म कर दिया। देन मैं इसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, नोट करो।